व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक और जीनिक इंटरैक्शन की चर्चा करेंगे, दैट इज पॉलीमेरिक जीन इंटरैक्शन। इस पॉलीमेरिक जीन इंटरैक्शन के कारण जो नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो है 9:3:3:1, ये मॉडिफाई हो जाता है 9:6:1। जो पॉलीमेरिक जीन इंटरैक्शन है ये दो डोमिनेंट जीन्स के कारण होता है। यहाँ पर जो दो डोमिनेंट जीन्स हैं ये अगर अकेले अकेले प्रेजेंट हों तो इनका इफेक्ट अलग होता है, लेकिन अगर ये दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाएं तो इनका इफेक्ट एडिटिव हो जाता है, कुमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है। इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे वीट में पेरिकार्प कलर का। तो अगर हम वीट का एग्जाम्पल लें यहां पर पेरिकार्प कलर इन वीट, तो वीट में पेरिकार्प का कलर डीप रेड हो सकता है, ये लाइट रेड हो सकता है और ये कलरलेस हो सकता है। यहां डीप रेड जो कलर है it is denoted by two dominant genes, that is C1 and C2. If both dominant genes are present together, the color will be deep red. लेकिन अगर इन दोनों में से केवल एक हो, यानी या तो C1 हो या केवल C2 हो, तो कलर हो जाएगा लाइट रेड। यानी ये दोनों जीन्स मिलकर एक साथ डीप रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज ये लाइट रेड ही प्रोड्यूस करते हैं। और अगर दोनों डोमिनेंट ना हो तो फिर कलर जो है वो कलरलेस होगा, एक्सप्रेशन कलरलेस हो जाएगा। यहां मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये जो दो डोमिनेंट जीन है ये अपने आप में कंप्लीटली डोमिनेंट, यहाँ ऐसा नहीं है कि ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हो कि ये भी इनकम्प्लीट है ये भी इनकम्प्लीट है और जब दोनों मिलते हो तो कंप्लीट हो जाते हो। नो, यहाँ ध्यान रखिएगा कि C1 और C2 दोनों अपने आप में कंप्लीटली डोमिनेंट जीन्स हैं, यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। केवल अंतर इतना है कि ये दोनों अकेले कंप्लीटली डोमिनेंट हैं तो लाइट रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब दोनों साथ आते हैं तो एक एडिटिव इफेक्ट हो जाता है, कुमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है। दिस जॉइंट इफेक्ट और एडिटिव इफेक्ट और कुमुलेटिव इफेक्ट ऑफ टू एलील्स appear to be additive or cumulative, but each of the two genes show complete dominance, hence they can't be considered as additive genes. इसको हम एक क्रॉस की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक यहां पर क्रॉस करा रहे हैं डीप रेड पेरिकार्प वाली वैरायटी का क्रॉस कलरलेस वैरायटी से। तो फर्स्ट जनरेशन में चूंकि दोनों डोमिनेंट यहां पर प्रेजेंट है और दोनों डोमिनेंट का एडिटिव इफेक्ट होगा, इसलिए F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप एपियर होगा दैट विल बी डीप रेड। अब हम इनमें अगर सेल्फिंग करा दें तो सेल्फिंग के बाद हम इनका इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फिंग की कंडीशन में मैं फिर आपको बता रहा हूं, हमें 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कैपिटल C1, कैपिटल C2, कैपिटल C1, स्मॉल C2, स्मॉल C1, कैपिटल C2 एंड स्मॉल C1, स्मॉल C2। अब यहां हम देखते हैं कि जो कैपिटल C1 और कैपिटल C2 वाले कॉम्बिनेशन होंगे, यानी हमें जो वो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जहां पर दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट हो, आइदर इन होमोजाइगस और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये क्रॉस आप चेकर बोर्ड की हेल्प से भी बना सकते हैं। मैंने यहां पर शॉर्ट में आपको बता दिया, अगर हम इसका चेकर बोर्ड बनाएं
तो यहाँ पहला गैमेट बनेगा कैपिटल C1 कैपिटल C2, कैपिटल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C1 कैपिटल C2 स्मॉल C1 स्मॉल C2। सेम गैमेट्स आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम सेल्फिंग कराते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, तो हमें 4 तरह के कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा कैपिटल C1 कैपिटल C2, दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा कैपिटल C1 स्मॉल C2, तीसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा स्मॉल C1 कैपिटल C2 और चौथा कॉम्बिनेशन मिलेगा स्मॉल C1 स्मॉल C2। अब यहां देखिए कि जहां अकेला C1 है इट इज कंप्लीटली डोमिनेंट, और कंप्लीटली डोमिनेंट कंडीशन में ये कैसा कलर प्रोड्यूस करता है? लाइट रेड। यहां देखिए C2 अकेला है, कंप्लीटली डोमिनेंट, और ये कंप्लीटली डोमिनेंट जीन कैसा कलर इफेक्ट कर शो करता है? लाइट रेड। लेकिन जब दोनों साथ हैं तो दोनों का इफेक्ट एडिटिव हो जाता है, क्यूमुलेटिव हो जाता है। तो देखो यहां दोनों साथ हैं तो ये कैसा होगा? डीप रेड। और यहां दोनों डोमिनेंट नहीं है इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो देखिए यहां 2 डोमिनेंट जीन्स हैं और दोनों का एडिटिव इफेक्ट अलग फिनोटाइप शो कर रहा है। तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशंस मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग असॉर्ट होते हैं 9:3:3:1 के रेशियो में। अब देखते हैं यहां रेशियो कैसे चेंज हुआ। 9:3:3:1। अब देखिए डीप रेड 9, लाइट रेड हो गए 6 और 1 हुआ कलरलेस। तो रेशियो मॉडिफाई हो गया 9:3:3:1 से 9:6:1 बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट ऑफ दीज 2 डोमिनेंट जीन्स। सेम पैटर्न, सेम रेशियो आप एक अलग प्लांट में भी देख सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है, दैट इज फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। इसको कोर्बेटा। यहां पर 3 टाइप की फ्रूट शेप्स देखी जाती हैं। एक डिस्क शेप, it is controlled by cumulative effect of 2 genes, that is A and B. If either A or B singly present, then the shape will be spherical. तो यहां पर शेप स्फेरिकल होगी, और अगर ये दोनों रिसेसिव हों तब कंडीशन होगी लॉन्ग। तो देखिए सेम कंडीशन हमें यहां देखने को मिल रही है। A is dominant, completely dominant, B is completely dominant। अगर केवल अकेला A डोमिनेंट होगा शेप विल बी स्फेरिकल, अकेला B केवल डोमिनेंट होगा शेप विल बी स्फेरिकल। लेकिन अगर दोनों साथ होंगे तो ये एडिटिव इफेक्ट होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, और शेप कैसी हो जाएगी? डिस्क शेप। और दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे तो शेप हमें कैसी मिलेगी? लॉन्ग। सिमिलर केस आप एक और एग्जाम्पल के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं, and that example is of arm length in barley। यहां पर भी आपको पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है। थैंक यू।